स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट। आज बात तीसरे चरण के रण और दिग्गजों की साख की। तीसरे चरण में दो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं। दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदाताओं के हाथ में है और वोटिंग के जरिए 7 मई को मतदाता इसका फैसला करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। 9 सीटों पर नेताजी की किस्मत का फैसला मतदाता करने वाले हैं। पहले और दूसरे चरण में वोटिंग कम हुई है और इसके कारण राजनीतिक दल भी बड़े टेंशन में और चिंतित नजर आ रहे हैं। तीसरे चरण में अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान का नाम है, दिग्विजय सिंह भी मैदान में है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी मैदान में ताल ठोक ही रहे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, पहले वो सांसद भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह भी एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछली बार भोपाल से मैदान में ताल ठोक रहे थे लेकिन हार नसीब हुई, हार का मुंह देखना पड़ा। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हार का मुंह देखना पड़ा। तब वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। तब केपी यादव ने उन्हें शिकस्त दे दी थी लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, टिकट भी बदल दिया गया। पहले सिंधिया कांग्रेसी खेमे में हुआ करते थे, अब बीजेपी के पाले में हैं और ऐसे में समीकरण बदल भी सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह के साथ दांव पर है। पहले भोपाल से हारे और अब अपने गढ़ में, राजगढ़ में वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मतदाता के मन में क्या है इसका पता 4 जून को नतीजे जब आएंगे पता चलेगा, लेकिन 7 मई को नेताजी की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी जाए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट के सवाल पर डाल लेते हैं एक नजर कि सवाल क्या है मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसमें। तो पहला सवाल यही है कि वोटिंग है कल वोटिंग और किसका मंगल करेंगे मतदाता, पहला सवाल यही है। तो तैयारी कितनी है? राजनीतिक दलों की तैयारी पूरी है लेकिन साथ ही साथ तैयारी वोटर ने भी कर रखी है। शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, दिग्विजय, किसे मिलेगा साथ? किसका साथ? जनता का साथ। इसके अलावा सवाल तीसरा क्या है? सवाल तीसरा है कि घटता मतदान प्रतिशत क्या है? 24 का संकेत, 24 का संकेत, ये मतदान का प्रतिशत जो लगातार गिर रहा है। शादियां तो होती हैं, हर साल होती हैं, लेकिन क्या, और गर्मियों में ही चुनाव होते हैं, लेकिन क्या इतना असर हो रहा है? आइए मेहमानों का आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं संगीता शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। संगीता जी बहुत स्वागत आपका। पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस बीजेपी की प्रवक्ता हैं। पंकज जी बहुत स्वागत आपका भी। सरमन नगेले सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरमन सर आपका बहुत स्वागत। और धनंजय प्रताप सिंह, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात कांग्रेस की ही कर लेते हैं। कांग्रेस की तैयारी कितनी है, कितनी उम्मीदें हैं? 9 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। संगीता जी क्या नजर आ रहा है? बड़े बड़े दिग्गज हैं इस बार तो मैदान में मध्य प्रदेश। देखिए पुनीत जी, ये जो चुनाव हो रहा है ये मोदी जी वर्सेस जनता के बीच में हो रहा है, क्योंकि देश की जनता से वादा मोदी जी ने किया था। देश की जनता को लुभावने वादे करने के बाद से 10 साल में उन्होंने अपना जो रिपोर्ट कार्ड था वो जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया है। और देश की जनता अपना भला चाहती है, वो चाहती है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारी बेटियां सुरक्षित हो। किसान चाहता है कि हमारी कर्ज माफी हो और उनको लाभ का धंधा बने उनकी खेती। तो इस तरीके से देश का जवान चाहता है कि उसे नौकरी मिले और वो कड़ी मेहनत करके जब जाता है तो उसे अग्निवीर बनाने की बात कही जाती है। तो देश की जनता नाराज है मोदी जी से और मोदी जी के किए हुए वादों से भी नाराज है, क्योंकि इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, आज तक अच्छे दिन नहीं आए। इन्होंने कहा था महंगाई कम होगी, आज तक महंगाई कम नहीं हुई। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने आज तक नहीं दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो की, परंतु बेटियां इनके खुद के नेताओं से बचाई नहीं जा रही है। आप प्रज्वल रेवन्ना जो कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं, जो कि रेपिस्ट है। और इस तरीके से मोदी जी का जो ग्राफ था वो बहुत नीचे गिर चुका है। और अभी वोट परसेंट की आप बात कर रहे थे, तो वोट परसेंट इसी कारण कम हो रहा है क्योंकि मोदी जी का क्रेज नहीं रहा। मोदी जी को देख, लेकिन वीडी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोटर निकल ही नहीं रहा है, कांग्रेस इतनी ज्यादा हताश और शिथिल है। खैर ठीक है, ओपनिंग नोट की चूंकि बारी है तो ओपनिंग नोट ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी क्या कहेंगे? तीसरा चरण कल होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें 9 सीटों पर होने जा रहा है, क्योंकि बैतूल की भी एक सीट जो है वो एडिशनली इसमें जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी के आधार पर निश्चिंत और आश्वस्त है
कि मध्य प्रदेश की तीसरे चरण की 9 सीटों पर और कुल मिलाकर 29 की 29 सीटों पर जन कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। और जिस प्रकार की लूट कांग्रेस पार्टी करने की तैयारी कर रही देश के साथ, वो सबके सामने है। ओबीसी का आरक्षण लूट कर अपने फेवरेट वोट बैंक को देने की कोशिश, वोट जिहाद। पुनित जी, मैंने तो 1952 से इतिहास पढ़ा चुनाव का, और जब से होश संभाला बहुत सारे चुनाव देखे, लेकिन मैंने पहली बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण इस स्तर तक गिर गया कि वोट जिहाद की बात करते हैं। शर्म नहीं आती है आपको? समझते हैं वोट जिहाद क्या होता है? और पढ़े लिखे कांग्रेसी सलमान खुर्शीद, वही सलमान खुर्शीद जो कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदू धर्म ISIS और बोको हरम के समान है, और ये दिग्विजय सिंह जी उनके बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। ये राम नाम का, रामकाज का विरोध करते हैं, संपत्ति लूटने के लिए विरासत कानून की तैयारी, कहते हैं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। अरे भाषण तो राहुल गांधी का है, अल्पसंख्यक शब्द लिखा मैनिफेस्टो में, और लिखा 70 कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सिर्फ मुसलमान की बातचीत। ये क्यों भेदभाव, क्यों बांटना चाहते हो मुस्लिम भाई बहनों को हमसे अलग? ठीक है, ठीक है। ओपनिंग नोट लेना है तो इसलिए समय थोड़ा थोड़ा ओपनिंग नोट सभी से ले लेते हैं। सरवन नगीले साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या नजर आ रहा है? कल बड़े बड़े चेहरे, जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री और फिर एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार मात खा गए थे, लेकिन फिर से मैदान में हैं। अब तो पाला भी बदल लिया है, पार्टी भी बदल ली है और टिकट भी बदल गया है वहां पर। क्या कुछ नजर आ रहा है सर? देखिए पुनित जी, सबसे पहले तो मैं जिन मध्य प्रदेश की लोकसभा क्षेत्रों में मतदान कल होना है और देश की वहाँ के मतदाताओं से अपील करूंगा कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो और नैतिक, बिना किसी चीज से प्रभावित हुए बिना मतदान अवश्य करे। आपका अधिकार है, इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जहां तक आपने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह जी की बात की है, तो ना केवल इन 3 नेताओं की जो मतलब इनकी साख दांव पर लगी है, बल्कि बाकी लोग भी हैं। माननीय कांतिलाल भूरिया भी हैं और भी तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के संदर्भ में यदि मैं कहना चाहूंगा, तो देखिए, उन्होंने विदिशा को अपना लिया था और उन्होंने अपने बलबूते रामपाल सिंह को वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनवा दिया था और विदिशा से उन्होंने कभी भी नाता नहीं तोड़ा। वहां उनका अपना व्यापार भी है, वहां पे जाते आते रहते हैं और सीहोर भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो उनके लिए ये सीट निकालना बहुत ही आसान है। एक दूसरा, माननीय दिग्विजय सिंह जी अपने राजगढ़ को पिछले 25-30 साल से बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाए थे और चूंकि भोपाल आ गए थे और राज्यसभा सदस्य बन गए थे, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाए। तो हो सकता है कि उनके लिए थोड़ा सा चुनौती हो, लेकिन सिंधिया जी के साथ भी चुनौती है, क्योंकि सिंधिया जी जब चुनाव हार चुके थे उस समय किसी और दल में थे, आज वो किसी और दल में है और ये उनके साथ में हो सकता है कि ये उनका, मैं कह सकता हूं कि उनके साथ में कुछ अभी पारिवारिक कुछ संकट चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भी पारिवारिक संकट आया था, तो दोनों लोगों को समय कम मिल पा रहा है और मतदाताओं तक पहुंचने का। नहीं, लेकिन परिवार पूरा मतदाताओं के बीच में ही साड़ी भी बुनने में लगा हुआ है, भजन भी गा रहा है और खरीदारी भी कर रहा है, दुकान भी जा रहा है, पूरा परिवार नजर आ रहा है। धनंजय प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, मैं आपके पास आता हूं। वोटिंग परसेंटेज घट रहा है और इस बात को लेकर अब आशंकित राजनीतिक दल जाहिर तौर पर नजर आ रहे होंगे कि कल क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग कह रहा है कि टेम्परेचर कम नहीं होने वाला। देखिए पुनीत, टेम्परेचर तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में भी इतना ही था, कोई कम नहीं था। 1-2 डिग्री का हेरफेर हो सकता है, लेकिन आप याद करो लास्ट लोकसभा चुनाव का मतदान का औसत प्रतिशत 82 था। इस बार जो पहले और दूसरे चरण में मतदान हुआ है, उसको देख के लगता है कि मतदाता कहीं ना कहीं मतदान को लेकर के गंभीर नहीं है। उसके कई कारण भी हो सकते हैं, वो निराश भी हो सकता है, हताश भी हो सकता है, उसकी भी कई वजह है। एक तो कई जगह जो है दोनों दलों के प्रत्याशियों के प्रति इतनी ज़्यादा निराशा है कि मतदाताओं को मतदान में उनमें रुचि नहीं रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का कमज़ोर होना, दल बदल के कारण मतदाताओं की बेरुखी भी एक कम मतदान का कारण हो सकता है। अब
तमाम तरह के एनालिसिस चल ही रहे हैं कि आखिरकार मतदान क्यों कम हो रहा है करके। लेकिन कल जो है सबसे बड़ी चुनौती मतदान की है ग्वालियर और चंबल में पुनीत। हमेशा ग्वालियर और चंबल में तुलनात्मक रूप से मतदान कम होता है और आप जान सकते हैं कि ग्वालियर में गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस बार भी ग्वालियर चंबल में मतदान बढ़ाना राजनीतिक दलों के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ा चल रहे हैं। और भिंड में भी वोटिंग और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सामने आप जिक्र कर रहे हैं, भिंड में भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है और खास तौर पर इस बेल्ट को एक साथ चुनाव कराने का मतलब यह है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर होने चाहिए। खैर, अब हम चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। ओपनिंग नोट सभी का हो गया। संगीता शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई है। संगीता जी, ग्वालियर चंबल में चुनाव हो रहा है और इस बीच याद आ रहा है हाल ही में जीतू पटवारी का बयान, और ऐसे में बड़ी साख तो आपकी लगी हुई है जीतू पटवारी का बयान और इमरती देवी का एक कथित और वायरल ऑडियो। देखिए पुनीत जी, जीतू पटवारी जी ने उस बात के लिए माफी मांग चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था किसी महिला को अपमानित करना, और उस बात के लिए उन्होंने खेद भी जता दिया है। यहाँ अगर महिलाओं की ही हम बात करें तो महिलाओं के साथ जितना अन्याय, अत्याचार, दुराचार, यौन शोषण जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और कई तो भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायकों द्वारा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि देश के अंदर महिला पहलवानों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी भाजपा सांसद के बेटे को टिकट दे दिया गया। यदि इतना ही महिला सम्मान था तो उनके पूरे परिवार को चुनाव से बाहर रखना चाहिए था। इमरती देवी माफ नहीं कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि माफी मांग ली, इमरती देवी माफ नहीं कर रही हैं, उन्होंने तो एफआईआर करवा दी। परंतु उन्होंने अपनी तरफ से माफी मांग ली। मैं बात कर रही थी मणिपुर की बेटियों का। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, मणिपुर की बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। उन्हें नग्न अवस्था में पूरे प्रदेश में घुमाया जाता है और देश में उनके वीडियो वायरल होते हैं। प्रधानमंत्री जी उस व्यक्ति के लिए, प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं और कहते हैं कि इसे जिताओ, ये जीतेगा तो मेरी ताकत बढ़ेगी। और जब उसके वीडियो वायरल होते हैं, वो लगभग 2900 महिलाओं के साथ यौन शोषण करता है, 400 महिलाओं का रेप करता है, 7 साल से 60 साल तक की महिलाओं को का इस्तेमाल उसने किया है। और जब वीडियो वायरल होते हैं तो उसे विदेश भगा दिया जाता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले ही यदि बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं तो इसके लिए अगर ये छोटे छोटे से जितने भी बयान हैं जिनको लेकर भाजपा प्रवक्ता अधिकतर बोलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुराचार और कुछ नहीं हो सकता है जो इनके नाक के नीचे प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वीडियो भी वायरल हो रहा है, आगर मालवा का है। गहलोत साहब कह रहे हैं कि वहां पर पुलिस भी सपोर्ट करेगी और कांग्रेस का भी ऐसा आदमी होना चाहिए जो अपना हो। क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए पुनीत जी, कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है और सत्य, दोनों चीजों में अंतर है। आप अभी इमरती देवी जी की बात कर रहे थे, हमारी बहन ने मणिपुर तक चली गई। संदेश खाली कांग्रेस की स्मृति से चला जाता है क्योंकि वहां घमंडिया गठबंधन की सरकार है। शाहजहां शेख के लिए, आरोपी के लिए बंगाल की सरकार हाईकोर्ट चली जाती है सीबीआई जांच रोकने के लिए। वहां बहनें नहीं थी जहां पर कि सामूहिक बलात्कार किए गए। और ये मूल मुद्दा उस विचारधारा का है कांग्रेस पार्टी का जो बहन बेटियों के अपमान की विरोध की विचारधारा है। राहुल गांधी जी का कथन पुनीत जी पूरे देश को स्मरण है कि मैं सनातन हिंदू धर्म की शक्तियों का विरोध करता हूं। अरे राहुल जी पढ़ा लिखा होता, हमारे सनातन धर्म में शक्ति कौन है? नारी शक्ति स्वरूपा है। पंकज जी जवाब दीजिए, एजेंडा क्यों चला रहे हैं आप अपना? और जितेंद्र पटवारी जी यहाँ नहीं रुकते। जितेंद्र पटवारी जी के पहले कमलनाथ जी इमरती देवी जी को आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपनी पार्टी की नेत्री को टंच माल कहते हैं। अधीर आपके सांसद, आपके विधायक यौन शोषण करते हैं, ये छोटी बात है। राष्ट्रपति का बात हो गई, मत बोलो भाई, परेशान नहीं हो। नहीं ठीक है, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। अरे बहना परेशान नहीं हो, बीच में परेशान मत हो, हारना तय है, बीच में बोलो, अच्छे से सुनो आप बात। हम हार नहीं, हम जीत रहे हैं। कि अधीर रंजन चौधरी जी अपमान करते हैं देश के राष्ट्रपति तक का महिला होने के बाद। ये इनके संस्कार संस्कृति हैं। शर्म नहीं आती इनको, कांग्रेस के लोगों को? जितेंद्र पटवारी जी इमरती देवी में क्या ढूंढ रहे हैं? लानत है ऐसी राजनीति के ऊपर जो देश की बहन बेटी के सम्मान के बराबर। दोष इनका नहीं है, दोष राहुल गांधी जी की सोच का है जो कहती है कि मैं सनातन हिंदू धर्म की शक्तियों को नष्ट करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी, रावण भी नष्ट नहीं कर पाया था हिंदू धर्म और सनातन की शक्तियों को। आप क्या करो तुष्टीकरण के लिए इस स्तर पर कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा देते हैं, वोट जिहाद की बातचीत करते हैं। चलिए ठीक है, ये इन सारे मुद्दों से घूम फिर करके आगर मालवा का तो मामला स्किप हो गया
और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है और शिकायत इसको लेकर की गई है। और शिकायत एक और हुई है, वो की है वीडी शर्मा जो है, उन्होंने शिकायत की है कि जीतू पटवारी जो हैं उनके प्रचार पर ही रोक लगा दी जाए। खैर, हम आगर मालवा वाले मामले पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी हॉट सीट है और यहाँ पर ये जो चीज़ें सामने आई हैं, अब तो इलेक्शन कमीशन देखेगा। लेकिन सरमन सर, ये जो वायरल चीज़ें हो रही हैं और दूसरी तरफ वोटिंग प्रतिशत का घटना, ये सारी चीजें साथ में अगर देखी जाए तो क्या नाराजगी है, वोटर को क्या लग रहा है, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे उसे अपनी बात रखनी चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मतदाता में उदासीनता तो है, लेकिन मतदाता में उदासीनता कई कारणों से आ जाती है। पहला कारण तो ये जो राजनीतिक दलों ने जब से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो मतदाता को अपने घर से पोलिंग बूथ तक ले जाने की परंपरा चालू की थी। लेकिन इस चुनाव में सारे राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को उनके भरोसे छोड़ दिया और सारा अपना कामकाज वो डिजिटल मोड पर ले गए। व्हाट्सएप पर अपना ग्रुप बना लिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहां भेज दिया। तो मतदाता को मतलब फिजिकली लाने ले जाने का या उनसे संपर्क करने का काम दोनों राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं। कहाँ गए पन्ना प्रमुख, कहाँ गए आपके देवतुल्य कार्यकर्ता, कहाँ गए कांग्रेस के पन्ना प्रमुख? तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण देखिए एक और है कि एक रिपोर्ट आई है जो सी वोटर ने की है कि देश का 46% मतदाता ने ये निष्कर्ष निकाला, ये कहा है कि हमारे काम का कोई राजनीतिक दल नहीं है। बाकी बचे 12% मतदाता, तो 12% मतदाता ने कहा है कि हम जैसा हमको अवसर लगेगा वैसा मतदान करेंगे। तो अब कांग्रेस और बीजेपी के पास बराबर से मतदाता रह जाता है। तो जो देखिए मतदाता के प्रति जो मतदाता जो उदासीन है, वो इन सब चीजों के साथ साथ क्या है कि मतदाताओं के पास में आपको अपनी पार्टी की विचारधारा, अपना घोषणा पत्र, अपने अच्छे कैंडिडेट, इन सब की जानकारी देना चाहिए। मतदाताओं के पास आप लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप सिर्फ माननीय मोदी जी के ब्रांड के सहारे, उनकी क्रेडिबिलिटी के सहारे, उनकी योजनाओं के सहारे, जो नैरेटिव सेट किया गया उसके सहारे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और कांग्रेस के कैंडिडेट जो है ना, वो अपने बलबूते कैंडिडेट, अपने बलबूते, और साथ में राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा या बाकी चीजों के। लेकिन मतदाताओं को आपको वेलफेयर के लिए आपकी क्या क्या विजन है वो बताना होगा, तभी मतदाता निकलेगा और मतदाताओं को आपको कन्विंस करना होगा। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। धनंजय प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और समझना चाह रहा हूं, अब हॉट सीट जो है गुना सीट जो है उसकी बात समझते हैं। तो गुना में पिछली बार कुछ और हुआ था, इस बार कुछ और है, टिकट भी बदल दिया गया, प्रत्याशी भी बदल दिया गया। क्या जमीन पर आपको नजर आ रहा है सर? देखो पुनीत, गुना में इस बार जो पिक्चर है वो थोड़ी सी बदली हुई है। पिछले बार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस कैंडिडेट थे, इस बार बीजेपी कैंडिडेट है। दूसरी चीज़ कि पिछले बार जो गुना में सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था, उसकी कई वजह थी। एक तो केपी यादव जो पिछले समय कांग्रेस भाजपा के कैंडिडेट बनाए गए थे, वो सिंधिया के ही आदमी थे, कांग्रेस में ही थे, आके भाजपा से चुनाव लड़े थे। तो कभी कभी क्या होता है, जनता का मूड एक परिवर्तन का बन जाता है और वो सिंबॉलिक रूप से कई अच्छे अच्छे नेताओं को हरा देती है। लेकिन कांग्रेस ने उसी के ऊपर प्रयोग किया कि यादव को टिकट दे दिया इस बार। जताने का पुनीत सुनो, तो ये विरोध जताने का तरीका होता है। आप याद करो कि एक बार शबनम मौसी को शहडोल के सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से लोगों ने संसद में भेज दिया था, तो ये विरोध जताने का तरीका था। पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं राजघराने के प्रति जनता में नाराजगी थी और उसने अपना विरोध जताने के लिए सिंधिया को हरा दिया था। लेकिन इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि सिंधिया ने जिस तरीके से ज़्यादा वोट हासिल करने के प्रयास किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नेताओं की, अपने यहाँ योगी आदित्यनाथ से लेकर के अमित शाह से लेकर तमाम नेताओं की सभाएं कराई है, अलग अलग समाज केंद्रित सभाएं कराई है, समाज केंद्रित नेताओं को बुला करके समाजों को साधा है। तो मेरे को लगता है ये वहाँ मार्जिन की लड़ाई चल रही है। दूध का जला, एक कहते हैं कि छाछ भी फूंक फूंक कर पीता, और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। क्योंकि जब वो शुरुआती चुनावी प्रचार के दौर में थे, तब उन्होंने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कह दिया था, ऑडियो भी सामने आया था कि बोले मुझे चेहरा चमकाने वाले नहीं, आप जाके फील्ड में काम करिए, ऐसे लोग मुझे चाहिए। संगीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और अब बात कर लेते हैं दिग्विजय सिंह की हॉट सीट के बारे में। तो कितना मुकाबला यहाँ पर आपको लग रहा है कि दिग्विजय सिंह खींच कर ले जाएंगे? क्योंकि यहां सक्रिय तो रहे नहीं है, भोपाल में है, वोट भी नहीं डाल पाएंगे वो तो खुद। देखिए ललित जी,
दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उसके पहले भी राजगढ़ में ही थे, मुख्यमंत्री बनते समय भी राजगढ़ में थे और आज भी राजगढ़ की जनता के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं वो आज भी राजगढ़ की जनता मानती है। चाहे उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ा हो या देश में राज्यसभा में रहे हो, परंतु अपने क्षेत्र की जनता से लगातार उनका जुड़ाव रहा है। भोपाल आकर उनके क्षेत्र के लोगों से मिलते रहे हैं। की वजह से और आज जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो दिग्विजय सिंह चुनाव जीत रहे हैं, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाजपा घबराई हुई है, भाजपा के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद भी आज स्थिति ये निर्मित हो गई है कि जो संघ है वो खुद भाजपा से नाराज चल रहा है। और क्योंकि राजगढ़ को संघ का अंदर की खबरें बहुत मिल रही है, लेकिन अंदर की खबरें जितनी भी अक्सर जो डिबेट्स में जो दावे किए जाते हैं वो नतीजे आने तक फेल भी हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है। खैर समय की कमी है। पंकज चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और इसी सीट की हम बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की सीट की बात कर रहे हैं। क्या कुछ नजर आ रहा है आपकी तरफ से शॉर्ट में? देखिए संघ कांग्रेस पार्टी को बताता है कि किससे नाराज है, किसी को बताता है, हम सीधे राहुल गांधी जी को बताता है कि ये बचकानी बातें कर करके। अरे बहना सुना करो, बीच में बोलो प्लीज, है ना। ये करके अपना मन बहलाते रहते हैं ये लोग। अरे आदरणीय भैया, आप गलत मत बोलो। संघ ने बताया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम मोदी जी का साथ नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लक्ष्मण सिंह चुनाव जीत कर अभी चलिए ठीक है। समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, वरना इस चर्चा को आगे बढ़ाते और एक सीट वार हम विश्लेषण करते, क्योंकि केवल ये 3 सीटें नहीं है, कुल 9 सीटें हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।